जाते हैं, होश में आ जाते हैं और फिर वो चेतन अवस्था में चले जाते हैं। इस प्रकार से देव ऋषि नारद बहुत परेशान हो गए। तो देव ऋषि नारद ने कहा, हे देवी, तुम परेशान मत होना, तुम परेशान मत होना, मैं जाता हूं और इनके लिए औषधि खोज करके लाता हूं। देव ऋषि नारद सांत्वना देकर के मां भक्ति को चले गए। कहा, मैं जल्द से जल्द वापस शीघ्र ही आऊंगा। इधर देव ऋषि नारद करताल बजाते हुए चल देते हैं। औषधि खोजने के लिए बहुत जगहों पर जाते हैं कि ज्ञान और वैराग्य की जो मूर्छा है, अर्थात उनका जो बुढ़ापा है, वो कैसे दूर किया जाए। उनको रास्ते में, अर्थात रास्ते के समीप पर उनको जो है मिल जाते हैं शनकादिक ऋषि, शनक सनंदन संत कुमार शनकादिक ऋषि मिलते हैं। कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, आप इतना परेशान व चिंतित, ये तो साधुओं के लक्षण नहीं हो सकते, क्योंकि साधु तो हमेशा मदमस्त रहता है भगवान के भजन में। वो मदमस्त नहीं भैया जो लगा लो 100 ग्राम मस्त और दुनिया में रहो व्यस्त, तो वो संत के भी लक्षण नहीं होते हैं। लक्षण होते हैं संत के वो जो भगवान में मदमस्त, दुनिया में नहीं मस्त। तो इधर सब ये जो शनकादिक ऋषि हैं, ये कहते, हे देव ऋषि नारद, आप तो साधारण मनुष्यों की तरह चिंतित दिखाई दे रहे हो, क्या बात है, क्या हुआ? देव ऋषि नारद ने कहा, मैं भक्ति माता को वचन देकर के आया हूं कि मैं तुम्हारे ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्रों को युवान अर्थात जवान कर दूंगा और मूर्छित अवस्था से भी दूर कर दूंगा, परंतु मेरी समझ में नहीं आता मैं करूं तो करूं क्या। तो शनकादिक ऋषि कहते हैं, तुमने गीता के श्लोक नहीं सुनाए? कहा, मैंने गीता के भी श्लोक सुनाए, मंत्र उच्चारण भी किए और गायत्री मंत्र भी सुनाया, परंतु उस पर कोई असर इतना नहीं हुआ। तो कहा, आप ही हे ऋषियों, आप ही कोई ऐसा उपचार करिए जिससे उनकी मूर्छा दूर हो सके। तो कहा, उसके लिए सिर्फ एक ही विधान है। कहा, कौन सा? श्रीमद् भागवत सप्ताह प्राण विधान। कहा, जाओ और जा करके ज्ञान और वैराग्य को जा करके यही पावन चर्चा सप्ताह प्राण सुनाओ, जिससे वो यौवान हो सकते हैं। यौवान का अर्थ होता है जवान हो सकते हैं और उनकी मूर्छा दूर हो सकती है। इधर देव ऋषि नारद कहते हैं, यदि आपने ऐसी सलाह दी है तो ऐसा करिए, ये महान कार्य आप ही चलकर कर दीजिए। कहा, ठीक है। इधर यमुना नदी के तट पर जो ज्ञान वैराग्य और भक्ति मैया हैं, तो इधर देव ऋषि नारद लेकर के आए हैं आकाश से, क्योंकि जो ब्रह्म ऋषि होते हैं भैया, जो देवता होते हैं, देवता और मानव दानव देव किन्नर नाग में यही एक परिवर्तन तुमको बता दे भैया। देवता कभी अगर पृथ्वी पर आता है तो उसका पैर जमीन पे नहीं छू सकता, इतना याद रखना। कभी अगर दर्शन दे देवता तो याद रखना कि वो पृथ्वी पर उसका पैर नहीं टच होगा, क्योंकि देवता भैया धरती को नहीं स्पर्श करते हैं। इधर शनकादिक ऋषि ब्रह्म ऋषि हैं। इन शनकादिक ऋषियों ने कथा प्रारंभ की। इधर यमुना नदी के तट पर ज्ञान और वैराग्य के साथ में मैया बैठी हुई हैं और देव ऋषि नारद के समकक्ष में शनकादिक ऋषि कथा श्रवण करा रहे हैं। प्रथम दिन की कथा श्रवण कराते हैं, दूसरे तीसरे और संकीर्तन ही करना प्रारंभ करते हैं। आप लोग भी संकीर्तन करिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे
परमात्मा का भी कल्याण नहीं हुआ। किसके बिना? संत के बिना। जानना चाहते हो? सुनो, भगवान ने भले ही क्यों ना अवतार लिया हो, लेकिन उनको भी संत का सहारा लेना ही पड़ा। संत कौन? देखो यहाँ पर 3 लोग रोए हैं। कौन? भक्ति ज्ञान वैराग्य रो रहे हैं यमुना नदी के तट पर। उधर लखनलाल कौन है भैया? वैराग्य। ज्ञान कौन है? राम। भक्ति कौन है? सीता मैया। कहाँ रो रही है? अशोक वाटिका में। उनके दुख दूर करने कौन गया है? संत। कौन? अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल। गए कि नहीं गए? और यहाँ पर जब चित्रकूट पर भगवान साथ थे, किसके? सीता राम लक्ष्मण के साथ में, जब भगवान अयोध्या को याद करके रो रहे थे, तो यहाँ पर भी एक साधु गया है। कौन? भरत। भरत। बिना साधु के किसी का कल्याण नहीं। क्यों? क्योंकि भले ही परमात्मा ने अवतार ही क्यों न लिया हो, लेकिन साधु के बिना उनका भी कल्याण नहीं हुआ। सच्चे साधु की बात करते हैं, क्योंकि अब बहुत लफड़ा हो गया है। असली नकली का चक्कर हो गया है कि नहीं? क्योंकि लोग जो असली बेचारे हैं वो भी फंसे जा रहे हैं नकली के चक्कर में, है ना भैया? क्योंकि कहते हैं मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, और करे घूमे लफड़ा। इसलिए कपड़ा मत रंगाओ और लफड़ा भी मत रंगाओ, मन रंगाओ। क्या पैंट बुशर्ट वाला संत नहीं हो सकता है? हो सकता है। कहते हैं कि बाल रखाने से भगवान मिलता है? नहीं, हम कहते नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि अगर बाल रखाने से भगवान मिल सकता है तो पहले रीछ को दर्शन देना चाहिए भगवान को। जल में स्नान ही नित्य ही क्रिया, तो क्या भगवान उससे मिल जाएगा? नहीं। अगर इससे मिलते हैं तो पहले मछली को दर्शन दे भगवान, है ना भैया? ऐसा कुछ नहीं। भगवान तो सिर्फ एक ही चीज का भूखा है। शरणागति वत्सल भगवाना, शरणागति वत्सल भगवाना, प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। भगवान तो भैया सिर्फ प्रेम से प्रकटता है। आपके द्यास के व्यंजन से क्या प्रकट हो जाएगा? भगवान ने स्वयं लक्ष्मी माता से कहा, देवी अंत्र मंत्र तंत्र ये सब मेरे ऊपर नहीं असर करते, क्योंकि मैं तो सिर्फ उस पर ही असर, क्योंकि भक्त के बस में है भगवान। भक्त कहता भगवान बड़े और भगवान कहते नहीं भक्त बड़े। तो प्रेम होना चाहिए। भगवान ने तो कभी भैया जात नहीं देखी, देखी नहीं देखी। भगवान तो नहीं कहते आप ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, वैश्य हो, कोई भी हो, जीव जंतु प्राणी कोई भी क्यों ना हो आप, परंतु भगवान तो सिर्फ प्रेम के ही भूखे हैं। उन्होंने तो कभी जात नहीं मनाई। ये जात तो हम लोग मनाते हैं, है ना भैया? तो भगवान तो सिर्फ प्रेम से मिलता है। इधर देव ऋषि नारद के साथ में सनकादिक ऋषि संकीर्तन कराते हैं। संकीर्तन करते करते ही भक्ति ज्ञान वैराग तीनों जवान हो जाते हैं, अर्थात युवान अवस्था में हो जाते हैं। देव ऋषि नारद ने कहा, ये इतनी जल्दी कमाल हो गया? कहा हाँ। कहा ये बताइए संकादिक ऋषियों, और वहां पर चतुर्भुजी रूप में भगवान नारायण जी साक्षात दर्शन देते हैं भक्ति ज्ञान वैराग्य को और उनका कल्याण करते हैं। बोले परमपिता परमेश्वर भगवान विष्णु की जय हो। देव ऋषि नारद ने कहा, मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा है
कि भगवान का संकीर्तन करने से ही कल्याण हो गया, भक्ति ज्ञान वैराग्य का। असल में क्या भक्ति माता भैया जवान नहीं थी, परंतु उनकी अवस्था से वो जवान लग रही थी। किनकी? बच्चों की अवस्था से। भैया कलयुग आ गया, तो कलयुग के कारण कहते हैं कि वैराग्य और ज्ञान लुके छुपे रह जाएंगे। लेकिन भैया हम तो यही कहते हैं कि कलयुग जैसा कोई युग ही नहीं भक्ति करने का। क्यों? क्योंकि पहले जब सतयुग द्वापर त्रेता था, तो सतयुग में क्या होता था, हजारों वर्ष तक आप तप करते रहो, परंतु भगवान दर्शन दे ये क्लियर नहीं है। द्वापर में यज्ञ स्वाहा स्वाहा हजारों वर्ष तक होते रहते, परंतु भगवान दर्शन देंगे कल्याण हो या ना, पक्का नहीं। परंतु कलयुग एक ऐसा युग है, क्या कहता है कलयुग? कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पारा। कलयुग जैसा युग नहीं भैया, क्योंकि कहते हैं कलयुग आ गया है, और कलयुग आ गया है तो अगर कलयुग आ गया होता तो क्या कथाएं चलती भैया? आप ही बताओ, चलती? रामायणें हो रही हैं, भागवतें हो रही हैं, भगवान की चर्चाएं हो रही हैं। कलयुग कहाँ है? कलयुग क्या आप लोग यहाँ पर बैठे हो तो कलयुग है आप पर? है? नहीं है, क्योंकि कलयुग उन पर होता है जो भगवान का संकीर्तन ना करते हुए फिल्म में मस्त हो जाए, है ना, तब है उन पर कलयुग। लेकिन कलयुग को जो लाता है उसी पर कलयुग आता है, और बाकी कलयुग नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों? कलयुग जब मनाए हो तब कलयुग है, क्योंकि अगर अच्छे कार्यों में हमारा मन लगा, जैसे आप लोग बैठे हो भक्तजन, तो आपका इस वक्त कार्य अच्छे में लगा हुआ है, सत्संग सुन रहे हो, तो आपकी वृत्ति लगी हुई सत्कर्म में। तो जहां सत्कर्म होता है भैया वहां कलयुग बिल्कुल नहीं है। और जहां कुत्रकर्म अर्थात जहां गलत कर्म या फिर गलत व्यभिचार चल रहे हो, गलत बातें चल रही हो, गलत विचार ही चल रहे हो, तो वहां है कलयुग। तो बोले सच्चिदानंद सरकार की जय हो। तो भैया इस प्रकार से ज्ञान भक्ति वैराग्य को देव ऋषि नारद व सनकादिक ऋषियों द्वारा इनको युवान अवस्था प्राप्त हुई और इनका कल्याण हुआ। आइए पावन चर्चा की तरफ चलते हैं, इधर धुंधकारी व आत्मदेव की तरफ। गौकरण। पहले तो थे विप्रवर नारी से हैरान, पहले तो थे विप्रवर नारी से हैरान, महादेव संयोग से हुई न थी संतान, महादेव संयोग से हुई न थी संतान। पहले तो थे विप्रवर नारी से हैरान, महादेव संयोग से हुई न थी संतान, महादेव संयोग से हुई न थी संतान, महादेव संयोग से हुई न थी संतान। कन्नौज नगर में, दक्षिण भारत के कन्नौज नगर में एक आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण रहते थे। इनके यहाँ भगवान की दया से ये जो पंडित का कार्य करते थे, गणतज्ञ, ज्ञानी, वेद प्राण, सब कुछ, धन धान घोड़े हाथी महल सब कुछ था, परंतु क्या नहीं था?
एक संतान नहीं थी। तो इनकी जो पत्नी थी भैया, इनका नाम है धुंधली बाई, यथा नाम तथा गुणी। और धुंधली बाई इतनी कर्कश नारी, जब तक 2-4-10 घरों में झगड़े ना कर ले, कलह ना करवा ले, तब तक उसको चैन नहीं। और ये जो पंडित जी आत्मदेव जी हैं, ये जो बड़े सज्जन, ये फिर भी जिस प्रकार से कैर और वैर का जोड़ा था, फिर भी भगवान का शुक्र करते, कहते प्रभु आपने बहुत ही हम पर मेहरबानी की है, क्योंकि अगर सुंदर स्त्री मिलती तो मैं उसी के पीछे लगा रहता, लेकिन आपने ऐसी नारी दे रखी है जिसके कारण मैं आप में ही लगा रहता हूँ। अच्छा भैया, सच भी है। अगर कोई माता इतना गुस्सा करेगी, नाराजगी करेगी, लड़ेगी भिड़ेगी, तो क्या कोई पति इतना मन लगाएगा? डरेगा मैया काली की जय हो, दूर भगेगा कि देखो देवी जी से दूर ही रहो, क्योंकि ना जाने महान भाव क्या कह बैठे कि अभी तुम 2-4-10 हजार की बात कर रहे थे और 2-4-10 हजार मुख में ही उनके रहते हैं भैया, रहते कि नहीं रहते हैं। तो देखो काली नहीं बनना चाहिए, मैया काली की और बात है, परंतु भैया कहते हैं जो माताएं बहनें हैं उनको भी चाहिए कि अपने आप में समर्पण होना ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि आज के युग में हम देखते जा रहे हैं कि बहुत माहौल बिगड़ रहे हैं। किस चीज से? पति पत्नी में बहुत विवाद हो रहे हैं, पति पत्नी में विवाद हो रहे हैं, और ज्यादा तो हम यही देख रहे हैं वकीलों का फायदा तलाक हो रहे हैं हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? जरा सी अगर गलती की, बस फैसला मारो, हम तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहते, हमको नहीं पसंद, बात खत्म। मानो एक गुड्डा गुड्डी ले आए, बस हमको तुम पसंद नहीं, ले लिए ले गए। ये सब क्या है? क्या है भैया? देखो, ये जो विवाह होता है, ये कोई खिलवाड़ नहीं होता है। ये 7 फेरे लेते हो हैं? और ये बताया जाता है कि बताओ, आप लोग छोटी सी बात पर इतना गुस्सा कर लेते हो कि फैसले पर आ जाते हो, सीधा तलाक, और तो और नहीं गए, बस सीधा दहेज प्रथा चला दिया। दहेज प्रथा का नंबर 1 पर कार्य हो गया है। ये सब अच्छी चीज है क्या? और दहेज प्रथा लगाना कोई अच्छी बात नहीं है। अपने घर में रहो, और दोनों को ही अच्छा होना चाहिए, पति पत्नी दोनों को सह संबंध से रहना चाहिए, और सभी में शांति होनी ही चाहिए, और लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे संतुलन तुम्हारा नहीं, तुम्हारे बच्चे का भी बिगड़ जाएगा, तुम्हारे पड़ोसी का भी बिगड़ जाएगा, आगामी में आने वाली जो नस्लें उनका भी बिगड़ जाएगा। लोग कहेंगे भैया अभी बहुत सुन रखा है आप लोगों ने कि क्या क्या हुआ है। ऐसा नहीं करना चाहिए। माताओं बहनों को भी सुधरना चाहिए कि ये जो छोटी छोटी बातों पर फैसला मार लेती हैं, छोटी छोटी बातों पर जाओ हम तुमसे बात नहीं करेंगे, जाओ हम दूसरा, ये सब हमको तो लगता है तमाशा हो गया है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर भारत देश की नारी हो तो अपनी पत्नी की ही प्यारी हो। क्यों? क्योंकि जो पत्नी होती है सिर्फ अपने पति को निहारती है, अनेक को नहीं। पति तो एक होता है भैया, है ना मैया? पति तो एक होता है, और पतियों को भी चाहिए तुम्हारी पत्नी भी एक होनी चाहिए। ये नहीं कि वो तुम्हारी सती बने, तुम गति करते घूमो, तब भी गलत बात। पति को भी चाहिए कि तुम्हारी भी एक पत्नी हो, और पत्नियों को भी चाहिए कि तुम्हारा भी एक पति हो, तो तुम्हारी गति होगी। क्यों? क्योंकि तभी कहते हैं तुमको मोक्ष मिलता है। हिंदू धर्म में अपने बताया जाता है माता अनसुईया का संवाद। अनसुईया माता हमारी क्या है? पतिव्रता नारी ही तो है। उनका इतना तेज था, किस चीज का? पति भक्ति का भैया। पति भक्ति का तेज था कि ब्रह्मा विष्णु महेश को पति के मंत्र उच्चारण से बालक बना दिया। मैया कुछ तो कल्पनाएं ले लिया करो उनसे। सत्संग में बैठोगे तो ज्ञान मिलेगा, प्रपंच में बैठोगे तो डंडा और गाली ही मिलेंगी। सदा कहते हैं
कि अगर खाली समय मिले तो लगाओ प्रीत राम से, और नहीं तो लगाओगे प्रपंच से, तो किसी काम के नहीं रह जाओगे। क्योंकि वास्तविकता ये जो हमारी सांसें मिली है ना भैया, ये हमको तराना गाने के लिए नहीं मिली फालतू वाले, न फालतू की बातें करने के लिए मिली है। ये मिली है तो हमारे भगवान को भजने के लिए मिली है। क्यों? क्योंकि एक एक घड़ी जो हमारी सांस चल रही है ना, इस पर राम का नाम अगर नहीं लिख पाए तो चले गए तो कहाँ जाओगे। बार बार देखा होगा शास्त्रों में लख 84 चक्कर काटो। जानते हैं सब लोग कि लख 84 में जाएंगे हम, और फिर भी गलती करते रहते हैं। तो भैया मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है, इसलिए इधर आत्मदेव जी बड़े परेशान भैया। ये पंडित हैं और पंडिताइनी इनकी क्या करती है, अवगुण से भरी। इधर पंडित जी गुण से भरे युक्त, भगवान के में श्रद्धा, भगवान की पूजा नियम धर्म से करते हैं, गीता का ज्ञान रखते हैं, वेदों का ज्ञान रखते हैं, गणतज्ञ हैं, सब में प्राण है, लेकिन दुखी एक ही चीज से है, संतान नहीं है। इन्होंने बहुत व्रत दान भी कर दिए कि मेरे यहाँ संतान हो जाए। फिर मन में सोचा संतान नहीं हुई, चलो कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं कि गौ माता को ले आते हैं। आत्मदेव जी एक गौ माता को लाते हैं भैया, और गौ माता जब लाए तो जब एक बार गौ माता ने दुग्ध दिया तो दिया, और दोबारा वो भी उनको भी बच्चा नहीं हुआ। आत्मदेव जी सोचते थे कि चलो गौ माता का अगर बछड़ा हो जाएगा तो हम यही समझेंगे कि हमारा जीवन पार हो जाएगा, हम समझेंगे हमारा ही बेटा बेटी कुछ हुई है, चलो निपट जाएंगे। अच्छा भैया देखा होगा आप लोगों ने, जिनके यहाँ 2 व्यक्ति होते, पति पत्नी भैया, जहाँ संतानित नहीं होती है तो वहाँ लोग क्या करते हैं, कहते चलो कोई बात नहीं, हम अपने अपने में व्यस्त रहेंगे, अपनी गाय पाल लेंगे, उसी में हम व्यस्त हो जाएंगे, हमारा जीवन पार हो जाएगा। करते कि नहीं करते हैं? और गौ सेवा परम धर्म सेवा है। इधर आत्मदेव जी जब गौ माता को लाते हैं, परंतु उनको भी बछड़ा बछड़ी कुछ नहीं होता है। आत्मदेव जी सोचते हैं कि मैं मनहूस हूँ। इधर आत्मदेव जी जब कोई वृक्ष लगाते हैं भैया, तो उसमें फल फूल भी नहीं आते हैं। धीरे धीरे करके आत्मदेव समझने लगे कि मैं ही मनहूस हूँ। इधर क्या होता है भैया कि आत्मदेव को जो ग्रामवासी हैं, जिसको कहते हैं पड़ोस वाले, अच्छा भैया ये नियम होता है, पड़ोस के लोग ज्यादा चढ़ाते रहते हैं कि इनको संतान नहीं, इनका मुख देखना गलत है, ये है पाप बोलते रहते हैं ना। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि देना लेना अपने हाथ नहीं है भैया, ये ऊपर वाले के हाथ है कि नहीं। इधर आत्मदेव जी क्या करते हैं, आत्मदेव जी सोचते हैं कि अब मेरा जीना ही व्यर्थ है, मैं नहीं जीऊंगा, मैं मनहूस हूँ, मैं मर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझसे कोई संतानित नहीं प्राप्त हुई है, और मैं अपने पितरों को कैसे मुक्ति दिलाऊंगा, क्योंकि कहते हैं जिनको पुत्र नहीं होता है उनके पूर्वजों को पानी कौन देगा। ये सोच करके मरने के लिए चल देते हैं, जंगल की तरफ प्रस्थान करते हैं और सोचते हैं कोई नदी मिलेगी तो मैं वहीं पर अपनी जान दे दूंगा। इधर आत्मदेव जी क्या करते हैं भैया, ये जंगल की तरफ चल देते हैं और जाते हैं, एक समीप में पुल मिलता है और नदी वाला। इधर ये कूदना चाहते हैं, तभी एक संत आ जाते हैं और जैसे कूदने के लिए अग्रसित होते हैं, महात्मा जी इनका हाथ पकड़ के खींच लेते हैं। कहते हैं ये क्या करने जा रहे हो, आत्महत्या करना पाप है, तुम मरने जा रहे हो। कहा नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं मरना चाहता हूँ। कहा क्यों मरना चाहते हो? कहा मैं इसलिए मरना चाहता हूँ कि मुझे कोई संतान नहीं है। तो कहा संतान नहीं तो क्या मर जाओगे? कहा नहीं, इसलिए मैं मरना चाहता हूँ कि मैं पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो सकता, और मेरे पूर्वजों को पानी कौन देगा, कौन करेगा पिंडदान मेरा? महात्मा जी ने कहा अच्छा, तो तुम्हारे कहने का माध्यम ये हुआ कि जिनके संतान नहीं उनका मोक्ष ही नहीं? कहा हाँ। कहा जिनकी संतान है उन्हीं का मोक्ष है? कहा हाँ। तो कहा भैया एक बात बताएं? कहा हाँ बताओ। कहा सुनो, अगर संतान अच्छी नहीं हुई
कुपूत पैदा हो गया तो पहले तो ये लोग बिगड़ जाएगा, ऊपर की तो बात ही छोड़ो। क्यों? क्योंकि पूत कपूत भी हो सकता है। कहा है विप्रवर, तुम्हें किसने भ्रम में डाला कि पुत्र से मोक्ष मिलता है, पुत्र से मुक्ति की प्राप्ति होती है? किसने बताया है? पिंड, पिंड माने क्या होता? शरीर, शरीर का दान। कहा जो तुम स्वयं ही कर सकते हो, भगवान ने नहीं दिया तो नहीं दिया, परंतु अब तो भगवान में अपना पिंड लगा दो, अर्थात अपनी आत्मा लगा दो, अपना शरीर लगा दो, भगवान की पूजा व ध्यान में लगा दो, और तुम संतान के लिए अपने प्राण त्याग दोगे। आत्मदेव जी ने कहा नहीं, मैं मरना चाहता हूं, मुझे छोड़ दो। महात्मा जी ने कहा सुनो, आपको संतान का सुख नहीं है, और सुनो विप्रवर, आपके भाग्य में एक जन्म नहीं 7 जन्मों तक संतान का सुख नहीं है। आत्मदेव जी ने कहा मैं तो यही समझ के मरने जा रहा था कि मुझे इस जन्म में कोई संतान नहीं हुई, और आपने क्या कह दिया कि मुझे 7 जन्मों तक संतान का सुख ही नहीं है। भविष्य देखना भी गलत बात है। विप्रदेव घबरा गए, परेशान हो गए। तो इधर ये जो हैं पंडित जी, इधर महात्मा जी सोचे भविष्य देखना भी गलत हो गया। इधर आत्मदेव जी कहते हैं अब तो मैं और नहीं जाऊंगा, या तो मुझे संतान दो या फिर मुझे मरने दो, और मैं आपके पैरों में अपने मस्तक को रगड़ रगड़ के मर जाऊंगा। इधर महात्मा जी बहुत भैया परेशान, सोचने लगे आज तो गलत पाला पड़ गया। क्यों? क्योंकि बताओ, भविष्य देख लिया कि एक जन्म नहीं 7 जन्मों तक इसको संतान ही नहीं होगी। महात्मा जी ने क्या किया, ज्यादा विनय की, तो महात्मा जी ने अपने तेज से भैया अपने शक्ति द्वारा फल दे दिया। कहा जाओ ये फल ले जाना और अपनी पत्नी को खिला देना, भगवान की दया होगी तो तुम्हारे घर भी संतान अवश्य हो जाएगी। इधर महात्मा जी से फल लेकर के चले आए। आत्मदेव जी जब आए और बड़े प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न कि मुझे तो आज कुछ मिल गया। लोगों से कह रहे हैं कि अब भगवान की दया मुझ पर भी हो गई है, 9 माह बाद भगवान की दया से हमारे घर भी लल्ला होगा और घर में डोलेगा। इधर घर को आते हैं तो देखते हैं धुंधली बाई बैठी थी। कारे भाग्यवान, पंडितानी जी बोल पड़ी, क्या है? क्योंकि वो धीरे से तो कभी बोलती नहीं थी भैया। धुंधली बाई बोली सुनो मैं फल लेकर के आया हूँ। तो कहा इसमें कौन सी नई बात, रोज तलाते हो पूजा करके। अरे कहा नहीं मैं फल लेकर के आया हूँ। अरे तो कहा टोकरी में डाल दो, लाए हो तो मैं क्या करूँ। अरे कहा भाग्यवान, अरे वो फल नहीं, महात्मा जी ने मुझे फल दिया है। तो कहा सुनो अगर ये फल खा लोगी तो हमारे घर में भी लल्ला होगा और हमारे घर में भी बधाई बजेगी, हमारे घर में भी लल्ला डोलेगा। कहा अच्छा। अब धुंधली बाई सोचने लगी कि अगर फल नहीं लेंगे तो चिल्लाएंगे, और चिल्लाती ये है उल्टा, क्योंकि इनका काम था सीधे से कभी नहीं बोलती थी, हमेशा कड़वे ही वचन। यथा नाम तथा गुणे धुंधली बाई। फल तो ले लिया और तभी फल देकर आत्मदेव जी चले गए। और इधर पड़ोसन आ गई। पड़ोसन से कहा बहन मेरे पति देव जो हैं पंडित जी फल लेकर के आए हैं। कहा तो कहा ये कह रहे थे कि इस फल को खा लेंगे यदि हम तो हमारे घर में बच्चा होगा। तो पड़ोसन ने कहा खा लो, कोई बात नहीं, फल ही तो है, होगा तो होगा, नहीं कोई नुकसान थोड़ी फल करता है। तो कहा सुनो अगर हम फल खा लेंगे, मैंने सुना है, अब धुंधली बाई बोल रही कि मैंने सुना है कि 9 माह तक गर्भ रखना पड़ता। कहा हाँ। और कहा सुना है मैंने कि ये जो प्रसव पीड़ा होती है बिल्कुल मृत्यु उपरांत हो जाती है। और कहा सुनो मैं झगड़ा मेरी आदत है, 2-4-10 घरों में झगड़ा करने की, और कहीं घर में आग लग गई और किसी ने मुझे दौड़ा लिया तो मैं दौड़ूंगी कैसे। पड़ोसन ने कहा तुझे मिलिट्री में भर्ती होना है क्या है? तू फल खा ले। तो कहा नहीं मैं फल तो नहीं खाऊंगी, ये जिम्मेदारी तू ले ले तो मैं खा लूं।
पड़ोसन ने कहा महाराज हमको जाने दो, हम तुम्हारे पीछे नहीं पड़ेंगे। अच्छा एक बात बताओ भैया, सब लोग सबका तो मुद्दा उठा लेंगे, कोई लड़ाके का कोई मुद्दा ले सकता है? ले सकता है? कभी नहीं लेगा, कभी बयान ही नहीं लेगा। भैया बयान तो ले लेगा, कहीं गली में मिलेगा तो ठोंक डालेगा, इसका मत लेना। क्यों? क्योंकि तुमसे भिड़ेगा फिर उनसे भिड़ेगा। और धुंधली बाई भैया बहुत लड़ाका थी, सब लोग डरते थे, पड़ोसी डरते थे, जैसे आती पल्ला बंद। इधर चली गई पड़ोसन और कुछ पल में आ गई इसकी बहन। कौन? धुंधली बाई की बहन आ गई। धुंधली बाई की बहन आई तो बच्चे साथ में लाई, दो बच्चे साथ में लाई। तो धुंधली बाई बैठी हुई थी फल को लिए हुई। कहा बहन, कहा क्या बात है तू आज इतनी शांत बैठी हुई है? कहा मैं इसलिए बैठी हूँ कि मेरे पति देव जो है एक फल लेकर के आए हैं और कहा महात्मा जी ने दिया है कि इस फल को खा लेना तो हमारे यहाँ संतान हो जाएगी। तो ये बता, मैं फल तो खाना नहीं चाहती हूँ। कहा तो कहा ये फल वल पे हमें देखो भरोसा नहीं है। तो कहा तुम्हें भरोसा नहीं है? तो कहा देख मैं संतान के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती हूँ, मुझे मल मूत्र गंदगी इत्यादि पसंद नहीं, मैं सब नहीं करना चाहती। तो कहा बहन ऐसी कोई राह बता कि फल खाने से भी बची रहूं और फल पिच भी जाए। कहा अच्छा। कहा भगवान ने पहले से ही राह खोल रखी। कहा कौन सी? कहा जितना देर ये फल आया हुआ है उतने ही देर का मेरा गर्भ है। ऐसा करना तू मुझे धन दे देना और बदले में मैं तुझको संतान दे दूंगी। कहा ठीक है। और दोनों बहनों में राय ठहर गई। और जब दोनों बहनों में भैया राय ठहर गई तो वो जो फल था गौ माता बंधी हुई थी, उनकी टोकरी में वो फल डाल दिया गया। जब डाल दिया गया तो 9 माह बाद भगवान की दया से दोनों को बच्चे हुए। इधर भैया ये जो धुंधली बाई है, धुंधली बाई तो अपनी बहन का बच्चा लाई है। इधर गौ माता को पुत्र हुआ है तो गौ जैसे कान पर मनुष्य समान मनुष्य हुआ। तो इधर नामांकरण ज्योतिषी बतलाने लगे। तो कहा धुंधली बाई ने सुनो ये मेरा बेटा है इसलिए मैं अपने से संबंधित नाम रखूंगी। तो कहा इसका क्या नाम? कहा इसका नाम है धुंधकारी। और तो इधर आत्मदेव जी ने कहा ठीक है तुम्हारा पुत्र था तुमने नाम रख लिया, अब मैं भी मेरी गौ माता है मैं अपने हिसाब से रख लूं। कहा रख लो। कहा मेरी, क्योंकि मनुष्य था तो वो मनुष्य था मान, परंतु गौ जैसे कान तो उनका नाम रखा गया भैया गौकर्ण। इधर धुंधकारी जो था भैया ये क्या करता था कि धुंधकारी छोटेपन में देखा होगा कुछ बच्चे बहुत ही ज्यादा अपैड करते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा अपैड करता था। धुंधकारी जैसे थोड़ा बड़ा हुआ और गौकर्ण भी बड़े हुए धीरे धीरे करके, तो धुंधकारी जिस तरह से निकलते 2-4 तमाचे देते और बच्चे गली में मिल जाते कुएं में ढकेल देते। इतने अच्छे धुंधकारी, इतने अच्छे, और गाली बकते हुए। और हम तो देखते हैं बहुत धुंधकारी हमको दिखने को मिलते हैं, छोटे बड़े सब धुंधकारी इतने धुंधकारी हो गए हैं। इधर गौकर्ण भैया सुबह से संध्या तक भगवान में ध्यान लगाते। भैया ये जो गौकर्ण थे कोई साधारण तो थे नहीं, ये थे संत के पुत्र, क्योंकि इनका दिव्य तेज के द्वारा इनको फल दिया गया आत्मदेव जी को, तो ये साधारण तो थे नहीं। इधर धुंधकारी जो है ये क्या करता है, जिधर जाता उधर हाहाकार मच जाता है कि बंद करो किवाड़, धुंधकारी आ रहा है, बंद करो। और अगर कहीं गौकर्ण जाता तो जय जयकार मच जाता। तो इधर धुंधकारी और गौकर्ण में इतना अंतर हो गया, धीरे धीरे करके भैया गौकर्ण और धुंधकारी युवान हो गए, अर्थात दोनों जवान हुए। तो क्या करता है धुंधकारी, खलनीच जाता है वेश्याओं के घर, वेश्याओं के घर जाने लगा, मदिरा का पान करने लगा था। तो ब्राह्मण, अब ब्राह्मण जी कितने अच्छे थे भैया, आत्मदेव थे कि नहीं थे, और उनके घर पुत्र पैदा हो गया, कुपूत पैदा हो गया, और
वो जो धुंधकारी खलनीच क्या करता है, वेश्याओं के घर जाता है, गाली बकता है, मदिरा का पान करता है, माता का तिरस्कार करता है, माँ को मारता है, पिता को मारता है। जब पिताजी को मारा और माता जी को भी मारा तो देव जी के अंदर एक ज्ञान उत्पन्न हुआ कि उस संत ने सच में कहा था कि हे विप्र, जिस कारण से तुम परेशान हुआ संतान के लिए, अगर उल्टे पीछे पड़ गई तो ये लोक पहले बिगड़ता है, उस लोक की तो बात ही छोड़ो, क्योंकि संतान से दुख ही मिलता है भैया, सुख नहीं। कारण आपके घर अगर संतान होती है तो क्या करते हो आप लोग? पेट भर पाते हो अपना? नहीं भर पाते। क्यों? क्योंकि सोचते हो मेरा बेटा अभी खाया नहीं, मेरे बेटे ने भी पिया नहीं, मेरा बेटा भी सोया नहीं, छोटा होता तब रोता है, बड़ा होता तब रोता, रोता 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 सब रोता ही रोता है। रोता कि नहीं भैया? रोता है। संतान से किसी को सुख हमने नहीं देखा कि मिला बहुत विरले किसी को मिला होगा। इधर क्या होता है, अच्छी संतान से सुख मिलता है, लेकिन यदि धुंधकारी जैसी संतान है तो क्या सुख मिल सकता है भैया? मिल सकता है। पुत्र अगर है आपका और दारू मदिरा में अगर व्यस्त है और गाली दे रहा है, तिरस्कार सबका कर रहा है, मार गलौज कर रहा है, तो क्या आपको सुख मिल रहा है? क्या कहोगे गर्व से? हमारे तो भैया पुत्र हैं जो कि 4 लोगों को मार करके आता है और एक सीसी पौआ उड़ाता है, ये कहोगे? अच्छा लगेगा क्या? ये सुख तो नहीं हुआ, ये तो दुख हुआ ना। धुंधकारी से इतना दुखी हो गए आत्मदेव जी, बहुत दुखी हुए। आत्मदेव जी बड़े परेशान, सोचने लगे कि वास्तविकता में उस महात्मा ने सत्य ही कहा था कि संतान सुख नहीं देती है, दुख देती है। आज उल्टे में फंस गया। क्यों? क्योंकि मैंने उनके उपदेश नहीं माने। अगर मान लिया होता, अपना पिंड अर्थात अपना शरीर भगवान में लगाया होता, तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता, परंतु इस खल नीच के कारण मुझे ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। आत्मदेव जी से धुंधकारी ये जो है, ये तो धुंधकारी से बहुत परेशान है, लेकिन इनका गौ का बेटा जो है गौकर्ण, उससे बहुत प्रसन्न होते थे। क्यों? क्योंकि गौकर्ण जी त्रिकाल संध्या करते थे भैया। पूजा में ध्यान, भगवान में ध्यान, गुरु भक्ति में ध्यान, और अपने माता पिता में ध्यान, और गौ सेवा में ध्यान। जहां भी जाते धर्म की बातें करते, राम की चर्चा करते, परंतु अनर्थ बातें कभी नहीं करते। तो जिधर भी गुजरते तो जय जयकार होता। किसका? गौकर्ण जी का। इधर गौकर्ण से कहने लगे कि हे आत्मदेव जी, कहने लगे पुत्र, तू ऐसा बता कि ये छाती का शूल कैसे टलेगा? और भगवान को याद कर रहे हैं कि प्रभु अब हम किससे अपना हाल कहें? अच्छा, जब दुख हमारे ऊपर आता है भैया तो हम किससे अपना हाल कहते हैं? भगवान से हाल कहते हैं। दिल का हाल कहे क्या जग से, दिल का हाल कहे क्या जग से, जब दिलदार है वाके बिहार। दिल का हाल कहे क्या जग से, दिल का हाल, दिल का हाल कहे क्या जग से, जब दिलदार है वाके बिहारी, जब दिलदार है वाके
कह रहे हैं। आप सोच रहे हैं जब उपदेश दिए गए थे संत ने तो नहीं समझ में आया, अब मन में सोच रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मगन तेरी सेवा में अब तो दिन रात रहूं मैं, चाहे सुख हो या दुख हो तुझसे हर बात कहूं मैं। मगन तेरी सेवा में अब तो दिन रात रहूं मैं, चाहे सुख हो या दुख हो तुझसे हर बात कहूं मैं। मगन तेरी सेवा में अब तो दिन रात रहूं मैं, चाहे सुख हो या दुख हो तुझसे हर बात कहूं मैं। दिल पर हकना दिल पर हकना और किसी का जब हकदार जब और क्या कहते हैं भैया, मन में ये उत्तेजना आई कब कि अब किससे कहें? पुत्र था मैंने आस लगाई थी, अब डंडों की बरसात हो रही है। अब भगवान को सुमिर रहे हैं, अब भगवान को सुमिर रहे हैं। डंडों से तिरस्कार गालियां पड़ रही, माँ को और बाप को भी पड़ रही हैं। कौन मार रहा? धुंधकारी। और इधर क्या कह रहे हैं? जो रूठो तुम्हें मनाऊं, भगवान को बोल रहे हैं प्रभु। जो रूठो तुम्हें मनाऊं, भोग माखन का लगाऊं, नींद जब आए न गाना तुम्हें लोरी भी सुनाऊं। जो रूठो तुम्हें मनाऊं, भोग माखन का लगाऊं, नींद जब आए न गाना तुम्हें लोरी भी सुनाऊं। तुम ही जीवन और जीवन धन तुम पर है सब अर्पण, तन मन पर हक है तेरा ही, तू दिलदार है बाकी तू दिलदार है बाकी दिल का मालिक है कागज से, दिल का मालिक है कागज से, जब दिलदार है बाकी जब दिलदार बोले सच्चिदानंद सरकार की जय हो। एक कुछ दान दाताओं के नाम हैं। इशारद ठेकेदार भैया जो कि 20 मुद्रा दान भगवान के श्री चरणों में भगवान व्यासपीठ से आशीर्वाद की कामना। बालू भैया जय सवाल ये जो 20 मुद्रा दान भगवान के श्री चरणों में माँ भगवती जगदम्बा धन धान से भरपूर रखें, सुखी व संपन्न बनाए रखें। अशोक आकेश विश्राम 20 मन 22 रुपया 22 मुद्रा दान भगवान के श्री चरणों में भगवान धन धान से भरपूर सुखी संपन्न बनाए। संदीप उर्मा भैया जो कि 51 मुद्रा दान भगवान सुखी संपन्न बनाए रखें। सत्यनारायण वर्मा भैया जो कि 20 मुद्रा दान भगवान के श्री चरणों में भगवान धन धान से भरपूर सुखी व संपन्न बनाए रखें। बोले सच्चिदानंद सरकार की जय हो। इधर आत्मदेव जब इतना परेशान हो गए, डंडों से तिरस्कार हुआ, तो सोचने लगे, गोकर्ण से कहने लगे, पुत्र ये छाती का शूल कैसे टलेगा। और पुत्र दादाजी की तरफ से गुप्त मुद्रा दान दो की 10 मुद्रा दान भगवान के श्री चरणों में आशीर्वाद की कामना, भगवान सुखी संपन्न बनाए रखें। बोले सांवरिया सेठ की जय हो।
आत्मदेव जी गोकर्ण से कहते हैं, पुत्र इतना खल नीच दुष्ट है मेरा पुत्र है। पुत्र तुझे देख करके मेरी छाती शीतल होती है, और पुत्र इसे देख करके तो मेरी शरीर में आग लग जाती है, इतना गंदा काम करता है। इधर कहने लगे गोकर्ण जी, पिताजी हमको त्यागो, इसको त्यागो, इसको उसको त्यागो, क्योंकि होती है संसार में ऊंच नीच संतान, होती है संसार में ऊंच नीच संतान। कोई भैया गुणवान होती है, कोई निर्बुद्धि भी हो जाती है। कहा पिताजी आप इसका मान त्याग दीजिए और वन को गमन करिए। तप के लिए आत्मदेव जी चले जाते हैं और घर में बसती है धुंधली बाई। और कुछ समय प्रांत जो है गोकर्ण जी भी चले जाते, क्योंकि इनका भी तिरस्कार करता है कौन? धुंधकारी। धुंधकारी क्या करता है कि वेश्याओं के घर जाता है और धीरे धीरे करके जितना भी धन था पंडित जी का सारा कुछ वेश्याओं के यहाँ दे दिया। क्योंकि कहते हैं कि ये जो नाच वाले अर्थात होती हैं जिनको वेश्या बोलते हैं, तो ये क्या ऐसे थोड़ी आती है ना भैया। कहते हैं, अब कथा के माध्यम से नहीं कहना चाहिए क्योंकि उनका भी एक धर्म है भैया अपना, उनकी मजबूरी है अपनी, है ना भैया। तो हम उनका अपमान नहीं करेंगे, वो तो उनका अपना काम है, लेकिन तुमको सम्मान में रहना चाहिए, तुमको अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। नाच नौटंकी अलग चीज होती है, भक्ति और भागवत बिल्कुल अलग चीज होती है। कहते हैं जब धुंधकारी था, जो 5 वेश्याओं, वह 5 वेश्याएं अन्य थी, परंतु 5 वेश्याओं को ला करके अपने घर में रख लिया। सोचा अब जाना आना बंद करो, पंडित जी को मैंने भगा दिया है। पंडित जी चले गए। इधर 5 वेश्याएं जब घर में रख लेता है धुंधकारी, तो अपनी माता से कहता है काम करो, कार्य करवाता है, भोजन बनवाता है और मारता भी है। कहता है कि धन बताओ कहाँ पर रखा हुआ है। पंडित जी मैंने पहले ही बताया था भैया, संपन्न थे, बहुत था। इधर आत्मदेव जी की धुंधली बाई जो है बहुत परेशान बिचारी, कि मैंने पहले ही सोचा था कि संतान दुख ही दुख देगी, और दुख पैदा होकर के इतना कठोर दुख दे रही है तो मैंने देख ही लिया है। तो भगवान किसी को धुंधकारी जैसी संतान भैया कभी न दे। संतान दे तो सबको अच्छी दे, शुद्ध दे, सुरक्षित दे, क्योंकि माता पिता का कल्याण हो, ताकि उनको भी समझ में आए कि मैंने एक दीपक पाला है ना भैया, उनको भी लगे कि मैंने संतान पाई। तो भगवान करे सबको संतान अच्छी हो, गलत गंदी ना हो। इधर धुंधकारी क्या करता है, 5 वेश्याओं को ला करके रख लेता है अपने महल में, और धीरे धीरे करके महल का खजाना सब खाली हो जाता है। जो कुछ भी था घर में विप्र जी ने एकत्रित किया था, सारा कुछ समाप्त हो जाता है भैया। उन्होंने पुण्य अर्जित किया था, लेकिन धुंधकारी ने पाप अर्जित कर लिया। पुण्य से बढ़ता है धन भैया, लेकिन पाप से बढ़ेगा नहीं, घट जाएगा, घट जाता है। ये परम सत्य है, वेदों में भी उच्चारण है, संतों के मुखारविंद से मैंने भी सुना है। महान आत्माएं जो होती हैं, बड़े बड़े महापुरुषों के उच्चारण से मैंने सुना है, और ये परम सत्य है। देखा भी है कि जो लोग होते हैं, कुछ लोगों के पास बहुत धन, देखा होगा आप लोगों ने, बहुत होता है, लेकिन जैसे वो अधर्म पे पैर रख लेते हैं, जिसको कहते हैं मदिरा में, मांस में, वेश्याओं में लिप्त हो जाने लगते हैं, गलत संगत में पड़ जाते हैं, तो उनका धन नष्ट होने लगता है। पूरा जो खेती बाड़ी सारा कुछ बिगड़ जाता है। बिगड़ जाता कि नहीं बिगड़ जाता मैया? तो इसलिए सदा सत्य धर्म पर चलना चाहिए, सदा धर्म के ही मार्ग पे रहना चाहिए, ताकि तुम्हारे धन में वृद्धि होती रहे और तुम्हारे घर में और तुम्हारी बुद्धि में भी वृद्धि होती रहे। इधर आत्मदेव जी तो चले गए, धुंधली बाई रह गई घर में। तो धुंधली बाई से कहता है कि मुझे धन दो, ये बताओ तुमने धन कहाँ छिपा के रखा। धुंधली बाई ये कहती मैं कल बताऊंगी, तो जाकर के उसकी जान बचती। एक दिन क्या किया धुंधकारी ने, इतना मारा धुंधली बाई को कि वो जाकर के बेचारी कुएं में गिर गई। धुंधली बाई मर गई, और इसको जरा से भी नहीं अफसोस हुआ कि मेरी माता मर गई। वेश्याएं आई और वेश्याओं को घर में ही रखा था,
तो वेश्याओं ने सोचा देखो ये तो अपनी माता को भी मार डाला है इसने, अपनी माता को एक दिन हम सबको भी मार डालेगा। तो इधर धीरे धीरे करके खजाना भी समाप्त हो गया, जितना धन था वो भी समाप्त हो गया। तो क्या हुआ भैया, इन 5 वेश्याओं ने सोचा ये खल नीच दुष्ट ऐसे पीछा तो छोड़ेगा नहीं, ऐसा करते हैं कि इसको आज रात में इतना मदिरा पिलाते हैं और इसका गला घोट कर इसको मार डालते हैं। भैया 5 वेश्याओं ने इतना मदिरा पिलाया, इतना मदिरा पिलाया धुंधकारी को, और कहा धुंधकारी जो कम थोड़ी मदिरा थी तो कहा सुनो मैं धन, जब आप हमें धन दोगे तब तो हम आपके यहाँ रहेंगे, अन्यथा नहीं रहेंगे। धुंधकारी ने कहा चिंता मत करो, मैं ला करके धन दूंगा। और जा करके कोई कार्य नहीं सूझा तो जा करके राजा के खजाने पे हाथ मार दिया और जा करके खजाना लूट लाया। तो वेश्याओं ने सोचा लूट करके लाया है, लिया तो हम ही लोगों ने है ना, तो फांसी किसको होगी, हम सबको होगी। ये तो खल जाएगा तो जाएगा, परंतु हम सबको भी ले जाएगा। क्या किया, उन 5 वेश्याओं ने रात में ही जिस दिन खजाना लूट करके लाया था, उन 5 वेश्याओं ने इतना मदमस्त कर दिया मदिरा से, और जब वो पूरा होशो हवास खो बैठा, इतना ज्यादा मदिरा में लिप्त हो गया कि उसे कुछ भी भान न रहा। भान का अर्थ होता भैया कुछ भी याद ना रह गया, सुधी बुद्धि सारी खो गई, पूरे बेहोशी हालत में आ गया। तो उन 5 वेश्याओं ने गला दाबा, परंतु उससे उसकी मृत्यु नहीं हुई। तो क्या किया, आग के लोकट्ठे को लेकर के उसके गले में डाल दिया और इस प्रकार से उसका गला दाब करके निर्मम हत्या कर दी। तो इस प्रकार से खल धुंधकारी की मृत्यु हुई। तो बोलिए सच्चिदानंद सरकार की जय। कहते हैं कभी भी वेश्याओं के घर नहीं जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। इधर जब गोकर्ण जी को पता चलता है कि मेरा भाई इस कारण से मारा गया, उनको 5 वेश्याओं ने मार डाला है, इस प्रकार से उसकी मौत हुई है। पर भाई भाई का प्रेम पहले बहुत अच्छा प्रेम होता था। प्रेम इन्होंने क्या किया, गया श्राद्ध कराए, पिंडदान कराए, दान व्रत बहुत किए, परंतु इसको मुक्ति नहीं मिली। किसको, धुंधकारी को। इधर जब गोकर्ण जी आते हैं, अपने घर की तरफ आते हैं और देखते हैं जब ये संध्या काल में लेटने चलते हैं तो इनको सुअर की, कुत्ते की आवाज में, शेर की आवाज में, बिल्ली और घोड़े की आवाज में हिरहिनाता और दिखाई देता है। कौन भैया, प्रेत, क्योंकि महाभयानक प्रेत बना। ऐसी मौत से कोई नीकी थोड़ी कर नहीं पाएगा। महाभयानक प्रेत बना धुंधकारी और वहीं पर चिल्लाने लगा, भैया भैया मुझे बचा लो, भैया मेरी रक्षा करो, भैया मेरी रक्षा करो। गोकर्ण कहने लगे कौन हो तुम? कहा भैया भैया मैं खल नीच धुंधकारी तुम्हारा भाई। कहा धुंधकारी मैंने तो तुम्हारे लिए गया श्राद्ध पिंडदान इत्यादि कराए, क्या तुमको मुक्ति नहीं मिली? कहा भैया मैं इतना कुकर्मी अधर्मी, मैंने इतने कर्म हीन किए हैं, इतने बड़े पाप किए हैं कि मुझ जैसे अभागे के लिए कोई भी देवता नहीं पाप लेगा। कहा ऐसा करो तुम जाओ, मैं सुबह तुम्हारे लिए कुछ सोचूंगा। कहा ठीक है। और तिलकाल संध्या करते थे कौन? गोकर्ण जी। तो इधर सूर्यदेव भगवान का ध्यान किया। सुबह की बेला में सूर्यदेव भगवान आए, बोले पुत्र क्यों रोका हमें? कहा हे प्रभु मेरा भाई धुंधकारी है जो कि प्रेत योनि में हो गया है, उसे मुक्ति कैसे दिलाई जा सके? तो कहा उसने इतने नीच कार्य किए हैं, इतने गंदे कुकर्म किए हैं, माता पिता का तिरस्कार, गुरु का तिरस्कार किया है, अतएव उसको कोई देवता उसका पाप उठाने को अग्रसित नहीं होगा। कहा परंतु मैं फिर भी कहता हूँ जाओ जाओ, उसको मुक्ति एक ही सिद्धांत दे सकती हो, श्रीमद् भागवत। जाओ भागवत माता के पास। कहा जाओ सप्ताह प्राण विधान कराओ और उसको मुक्ति मिल जाएगी। इस प्रकार से जब सूर्यदेव जी के द्वारा ये वचन सुने, गोकर्ण जी आए तो व्यवस्था कराई। पहले जो भैया था ये दूरदर्शन नहीं था, आज हो गया है।
कि मोबाइल के माध्यम से, फोन के माध्यम से, ये सब नेटवर्क जो चलते हैं इनके माध्यम से हम लोग कथा श्रवण कर जाते हैं कि आज वहाँ हो रही, कल वहाँ, पहले ऐसी सुविधा नहीं थी। विधान रचा गया सप्ताह प्राण का, गोकर्ण जी ने रचाया और एक दूजे से कहवाया कि जाओ तुम कह देना हमारे घर कथा है। ऐसे 1 2 4 गांवों में ऐसे ऐसे करके रिश्तेदार एकत्रित हुए, सब लोग इकट्ठा हुए और कथा के लिए जैसे सामग्री एकत्रित की गई, पूजा कलशा इत्यादि रखा गया। और भैया धुंधकारी तो प्रेत था, ये प्रेत था तो ये क्या करता, जैसे विधान किया गया, आवाहन हुआ, वैसे ये आ गया और सारा जितना पूजा का सामान था सब उड़ा ले गया हवा में। तो गोकर्ण जी ने कहा ये क्या कर रहा है? अरे मैंने तेरे लिए ही तो विधान रचा है और तू सारा पूरा भंग कर दिया। कहा भैया हमें माफ करना, मैं प्रेत हूँ, मैं यथास्थान नहीं बैठ सकता, मेरे अंदर उपद्रव रहता है। अच्छा देखा होगा भैया आप लोगों ने, किसी पे प्रेत आता है तो क्या नीकी जगह पे थोड़ी जाएगा, जाएगा कहीं गड्ढे में फेंकेगा, कहीं जंगल में बहाएगा, केवल गंदगी का ही कार्य करेगा। तो धुंधकारी कहता है भैया मैं प्रेत हूँ, मैं हवा प्रधान हूँ, मैं नहीं रह सकता ऐसे। कहा भैया पर मुझे मुक्त करा दो भैया। गोकर्ण जी ने फिर से विधान किया। जब विधान किया तो कहा ऐसा है तुम बैठोगे कहाँ? कहा भैया ऐसा करो कि 7 गांठ वाला बांस कटवा लो। 7 गांठ का जो बांस कटवाया तो भैया उसमें ग्रंथि होती है जिसको पोल बोलते हैं ना, उसमें बैठाया तो प्रेत भैया हवा प्रधान होता है। और कथा जैसे श्री गणेश शुरू हुआ और प्रथम दिन की जैसे आवाहन हुआ, कथा प्रारंभ हुई तो जाकर के धुंधकारी जो था प्रेत योनि में था, जाकर के उसी बांस के पोले में जिसको पोड़ बोलते उसी में जाकर के बैठ गया। जब बैठ गया तो पहले दिन की कथा हुई तो पहली ग्रंथि टूटी और दूसरे दिन की कथा हुई तो दूसरी ग्रंथि टूटी, तीसरी टूटी, चौथी, 5वीं, 6वीं और 7वीं। इस प्रकार से उसकी 7 गांठें टूट गई। और भैया गांठें होती है काम, क्रोध, मोह, लोभ, चुगली, निंदा इत्यादि, ये सब है हमारी काम वासनाएं। और अगर ये नष्ट हो जाएं तो हम परमात्मा को ऐसे ही पा जाएंगे। इधर जब इसकी 7 ग्रंथि टूट गई तो 7वें दिन साक्षात भगवान के पार्षद धुंधकारी को लेने के लिए आए। बोले सच्चिदानंद सरकार की जय हो। इधर जब पार्सल ले जाने लगे तो वहां जो लोग बैठे कथा सुन रहे थे हाहाकार मचाने लगे, ये क्या हुआ बताओ, भगवान के पार्षद इस पापी को लेने के लिए आए और हम लोग इतनी देर से कथा सुन रहे थे तो हम लोगों का क्या। तब गोकर्ण जी बोल पड़े, श्रोता का रूप अलग अलग होता है, हर सुनने वाले में अंतर होता है। क्यों? क्योंकि कुछ सुनने जाते हैं, कुछ श्रोते जाते हैं और कुछ सोते जाते हैं। अर्थ समझो भैया, कुछ सुनते हैं, कुछ श्रोते हैं और कुछ सोते हैं। कुछ तो टेंट देख रहे होंगे, कुछ तो करेंगे बाबा बक रहा है, कुछ कथा सुन रहे होंगे। तो जो कथा सुन रहे हैं तो उनमें भगवान मिल रहे हैं। कथा चाहे जैसी हो पर भगवान का नाम तो चल रहा है ना, चल रहा है ना। तो जो मन से सुनेगा तो उसको फल क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा भैया कि नहीं मिलेगा? तो कहा श्रोता का रूप अलग अलग होता है क्योंकि सब श्रोता एक जैसे नहीं होते हैं। कहा इस पापी को पार्सल लेने के लिए आए हैं और हम लोगों के लिए। कहा सुनो, धुंधकारी ने कथा श्रवण की है परंतु तन मन से, क्योंकि अब जो वो प्रेत आत्मा थी भैया वो उसी पोल में हो गई और उसकी जो ग्रंथि थी गलत वो सारी नष्ट हो गई। तो बिल्कुल वो सज्जन पुरुष उसमें से दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। इस प्रकार से धुंधकारी को भगवान के पार्षद ले गए वैकुंठ धाम। बोल सच्चिदानंद सरकार की जय हो। जब हाहाकार मचाया सब लोगों ने कि नहीं हमको भी तरना है तो फिर से विधान तीसरी बार रचाया गया। एक बार विधान में तो कथा को उजाड़ा किसने? धुंधकारी ने। और दूसरी बार धुंधकारी को पार्षद भगवान के ले गए। इधर तीसरी बार जब कथा श्रवण कराई गई, कुत्ता बिल्ली बकरी इत्यादि
जो थे जानवर और जो लोग सुन रहे थे उनको मुक्ति प्राप्त हुई। तो बोलिए सच्चिदानंद सरकार की जय। तो इस प्रकार से भैया एक भजन, उसके बाद हम वाणी को विराम देंगे क्योंकि समय अपनी ओर खिंच गया। और कल की जो दोपहर की पाली है भैया